नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिष प्रताप सिंह एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आपने कल का स्वतंत्रता दिवस अच्छे से मनाया होगा, अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक भी मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं या जो प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ऑब्वियसली मेडिकल टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है एंटी अरिथमिक ड्रग्स, या बोलना चाहिए कार्डियक डिसएरिथमिक मेडिकेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ऐसी दवाएं जो हमारे हार्ट के रिदम को मेंटेन रखती हैं। वैसे तो अगर हमारा हार्ट अपने से वर्क कर रहा है, एक हेल्दी पर्सन का जो हार्ट है, जिसको कोई हार्ट डिसीज नहीं है, उसका हार्ट तो अपने से रिदम में चलता है। आपने देखा होगा रिदम जो हार्ट का है वो एक होता है। जब हम किसी कोई वर्कआउट कर रहे होते हैं तब वो रिदम इंक्रीज होता है, और जैसे ही हम रिलैक्स की पोजीशन में होते हैं तो वो रिदम कम हो जाता है। लेकिन वो अपने आप से होता है, उसके लिए हमें कोई मेडिकेशन नहीं लेना पड़ता बाहर से। लेकिन जब परेशानी कब होती है? जब हमारा हार्ट जो है बिना किसी रीजन के, हम कोई वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं, सडनली बैठे हैं और अचानक से आपका हार्ट रेट बढ़ जाए या रिदम बिगड़ जाए, या जैसे कि जो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनका ईसीजी निकालते हैं, उसको तो वो ईसीजी में जो आपने देखा होगा जो वेव्स होती हैं, उन वेव्स को हम लोग रीड करते हैं। जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उन वेव्स को रीड्स करते हैं। तो उन वेव्स का एक रिदम में न होना, अरिदमिक होना ही का इस मतलब जो है इसको बोलेंगे आर्टियल फिब्रिलेशन। जो वेव्स जो बनती हैं उनका एक रिदम में ना होना, उसको हम बोलेंगे आर्टियल फिब्रिलेशन। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उस रिदम को मेंटेन करने के लिए जो मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं वो मेडिसिन एंटी अरिथमिक ड्रग्स कहलाते हैं। आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एंटी अरिथमिक का क्या मतलब है। तो शुरुआत करते हैं अब इसके बारे में कि कौन कौन सी ड्रग्स इसमें काम करती हैं। तो इन ड्रग्स का एक क्लासिफिकेशन है। एंटी रिदमिक एक ब्रॉड ग्रुप है ना। इसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन करके छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए ड्रग्स के। उसका क्लासिफिकेशन किसने किया? उसका क्लासिफिकेशन किया एक साइंटिस्ट हैं, द वुहान विलियम। इसका क्लासिफिकेशन वुहान विलियम्स ने किया था, और उनका एक स्टूडेंट भी था जिसने उनकी हेल्प की थी, ब्राहम एन सिंह। इन दो लोगों ने, मतलब उसने जो इनका स्टूडेंट था उसने इनकी हेल्प की थी इसका क्लासिफिकेशन करने में। तो ये क्लासिफिकेशन कब हुआ था? 1970। इसका क्लासिफिकेशन इसके दो और किए गए थे, लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन है, जिसको मोस्टली जिसके अंदर जो भी ड्रग्स आई हैं वही मतलब जो है चर्चित रही हैं, या आज भी जो ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो प्रेस्क्राइब की जा रही हैं, तो वो इन्हीं के क्लासिफिकेशन के थ्रू जो भी ड्रग्स लाई गई वही काम कर रही हैं। ये एक फार्माकोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन 5 छोटे छोटे ग्रुप में किया। उनमें से पहला ग्रुप है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ऐसी दवाएं जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं, उन दवाओं को सोडियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारी मेडिसिन आती है। दूसरी क्लास आती है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स वर्क करता है सीएनएस पे, सेरिब्रल नर्वस सिस्टम, उस पर काम करता है बीटा ब्लॉकर्स। और तीसरा क्लास आता है पोटेशियम ब्लॉकर। पोटेशियम ब्लॉकर्स भी ड्रग्स, इसके अंदर भी कई सारी ड्रग्स आती हैं। चौथा क्लास है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। आपने सुना होगा, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो, उसमें भी बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। पांचवा जो क्लास है वो, उसकी मैकेनिज्म अननोन है। ड्रग्स तो उसमें है लेकिन उसकी मैकेनिज्म अननोन है कि वो किस मैकेनिज्म के थ्रू रिदम को मेंटेन करती है। तो उसको कोई नाम नहीं दिया गया, वो अननोन मैकेनिज्म पर काम करता है। मगर वो ड्रग्स हैं, वो ड्रग्स जो हैं वो काम करती हैं। उसमें भी कई 3-4 ड्रग्स आती हैं इस क्लास में भी। तो कुल मिला के 5 क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। तो उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिनको मैं डिस्क्रिप्शन में
डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, किन किन नाम से होती हैं। ब्रांड नेम अलग होंगे, साल्ट के नेम अलग होंगे। तो ये रहा आज का टॉपिक। मुझे लग रहा है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स या एंटी एरिथमिक एजेंट या कार्डियक डिसरिथमिक मेडिकेशन, बहुत सारे नाम हैं। तो उनका क्या रोल होता है, वो किस तरीके से वर्क करती हैं। तो बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।